बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हाल है, आप सबसे ये छुपी नहीं होगी। जिस तरह से लगातार हॉस्पिटल में कोई इलाज कराने के लिए जाता है तो उसको गलत इंजेक्शन दे दिया जाता है, किसी को दवाइयाँ नहीं मिलती है। कोई पेशेंट अगर एम्बुलेंस से जाता है तो उसको स्ट्रेचर नहीं मिलता है ताकि वो बेड पे जा सके। एक लड़की आती है शिवहर से पटना में इलाज कराने के लिए, ऐसा इलाज होता है कि उसका हाथ काटना पड़ जाता है एक टाइम पे। एक नर्स की गलती से, एक डॉक्टर की लापरवाही से, गलत इंजेक्शन लगने से गलत जगह पे उसकी हाथ काटने पड़ी। हमारे साथ रेखा भी हैं, इनसे हम बात करते हैं क्या क्या पूरा घटना हुई है और आइए इनसे बात करते हैं। रेखा जी, पूरा घटना एक बार थोड़ा विस्तार में बता दीजिए, क्या क्या हुआ आपके साथ, कब से हुआ? 10 तारीख के तो हम भर्ती हुए थे। 10 अगस्त। हाँ, 10 अगस्त के। ठीक है। 11 तारीख के तो ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर बहुत अच्छे से। 12 तारीख के तो नर्स आप किस चीज़ का ऑपरेशन कराने के लिए आई? कान के। कान का ऑपरेशन कराने के लिए हाँ, आई थी, ठीक है। कान के। 12 तारीख के तो अच्छे से हो गया ऑपरेशन। 11 तारीख के, 12 तारीख के नर्स यहाँ पर सुइया दिया, बांध के सुई 2 लगाए थे यहाँ सुइया। तो हम दर्द से बहुत बेचैन था। तो नर्स बोल रहे तो आप नहीं बहुत अथी नौटंकी करते हैं, बुलेट लाइए हाथ चीर देते ना तो रूम से बाहर निकाल अच्छा, देंगे। नर्स का ये रवैया थी? हाँ, बुलेट लाइए हाथ चीर देते ना तो रूम से बाहर कर देंगे। कौन सा इंजेक्शन लगा था, कुछ पता है आपको? कान के दर्द के। कान का दर्द का इंजेक्शन लगा था। दर्द आराम होने के लिए। तो दर्द बढ़ गया हाथ में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उतना याद नहीं थे। आप बेसिकली कान का इलाज कराने लिए गई थी आप, और फिर आपका हाथ का ये समस्या कब से शुरू हो गई? रात 9 बजे। उसी दिन से? हाँ, 9 बजे रात के तो दिए थे सुइया। 10 बजे से स्टार्ट हो गया हाथ खराब होने के। 10 बजे से? हम्म, तो फिर हाथ कब काटना पड़ा आपकी? याद नहीं है। चलिए, मैं ज़्यादा कुछ इनसे ज़्यादा नहीं पूछूंगा, इनको ज़्यादा नहीं याद है। जिस तरीके से कान का इलाज कराने के लिए आई हुई थी, और आप सोचिए कान का इलाज कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए, और हाथ काटना पड़ा उसके बाद में। भैया, पूरा घटना क्या क्या थी, तो एक बार आप बताइए। इसका कान का ऑपरेशन कराने के लिए गया था मामीरा हॉस्पिटल में। तो 10 तारीख को भर्ती कराया था 7वां महीना में। 11 तारीख को ऑपरेशन हुआ और 12 तारीख को ये घटना घटा जो इंजेक्शन की वजह से हुआ। 1 मिनट होल्ड कीजिए। हेलो, इसका कान का ऑपरेशन करवाने के लिए मामीरा हॉस्पिटल में आया था। 10 तारीख को भर्ती करवाया था चेकअप वुकअप करने के बाद। ऐसे तब बहुत दिन से चल रहा था ये सब। 10 तारीख को भर्ती कराया, 11 तारीख को ऑपरेशन हुआ और 12 तारीख को इंजेक्शन गलत इंजेक्शन की वजह से या गलत जगह पे देने की वजह से सर 2 मिनट हुआ, ये सब प्रॉब्लम हो गया चालू। 12 तारीख को जो प्रॉब्लम चालू हुआ ना, रात को 9 बजे रात को दिया था, इंजेक्शन दिया था 9 सवा 9 बजे करीब में। इसको 9:30 बजे मालूम पड़ गया दर्द बहुत हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था, रेड हो रहा था हाथ होने के बाद। इंजेक्शन लगाने के बाद पूरा हाथ रेड हो गया था? हाँ, धीरे धीरे होने लगा था, एकदम डायरेक्ट नहीं हो गया था, धीरे धीरे होने लगा था। उसके बाद पूरे रात भर ऐसे ही छटपट करता रहा, सबको बोलता है, नर्स को भी बोला, डॉक्टर को भी बोला कि उसको बहुत दर्द हो रहा है। तो नर्स ने क्या बोली कि ऐसा होता ही रहता है, थोड़ा बहुत होता ही रहता है दर्द, चाहे थोड़ा दाग सा हो ही जाता है। क्या सीनियर डॉक्टर्स नहीं आए थे वहाँ पे? हाँ, शायद सीनियर डॉक्टर थे, कौन थे ये तो पता नहीं, छोटा वाला भाई था मेरा। तो उसके बाद पूरे रात ऐसे ही गुजर गया। सुबह में वो डॉक्टर आया, फिर इसको अंदर ऑपरेशन वाला रूम में लेके गया। वो जो ले आकर नीडल से कुछ ऐसा किया वो लोगों ने। ये जो बता रही है हम लोग ने देखा नहीं, किसी को लेके गया नहीं, खाली इसको अंदर लेके गया था। वो दर्द रुकने का काम नाम नहीं ले रहा था, हाथ काम करना बंद कर दिया था। पूरा वाइट उजला हाथ पूरा हो गया था, पीला हो गया था कि उजला हो गया था, हाथ बिल्कुल ऐसा हो गया था, हाथ काम ही नहीं कर रहा था बिल्कुल। उसके बाद शाम को 3:30 बजे उसने बोला क्या, मवीरा वाला, कि अब इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है ना, उसमें बात हो गई है, आपके लिए सब व्यवस्था हो गया, वहाँ पे लेके जाइए। तो ठीक है। हाँ, ठीक हो जाएगा। उधर लेके गया। उधर ले जाने के बाद वो लोग 2.5-3 घंटा तक उधर बैठा कर रखा, 3-3.5 घंटा तक बैठा कर रखा। एडमिट किया था कि ये बाहर ही बैठा था? बिल्कुल नहीं, बाहर ही बैठाया था। इंतजाम था ही नहीं। वो तो बोलता है कि बेटे खाली नहीं है इधर। मेरा भाई बोला पहले पर्ची कटाओ, तो मेरा भाई लाइन में लगा, लाइन में पर्ची उर्ची कैसे भी करके कटाया। आधे घंटे के बाद फिर आया नर्स, मतलब 4 घंटे के बाद नर्स आया। वो देख के बता रही कि ना, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका हाथ ही काटना पड़ेगा। उसके बाद उसके बगल में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें भी लेके गया कराने के लिए, सर्जरी वगैरह कराने के लिए। और मेदांता में गया तो 11:30 सवा 11 बज गया, उसके अंदर लेके गया। तो उस टाइम में बोला ठीक है, हम ऑपरेशन वगैरह करेंगे। मेदांता वाला ऑपरेशन किया वो लोगों ने। तो हाथ इतना मोटा सूज के हो गया था, कल होकर फिर सर्जरी करना पड़ा उनको। करने के बाद बोला क्या, 7 दिन के बाद 8 दिन के बाद बोला क्या, अब ये जो इन्फेक्शन जहाँ पे हुआ है ना, वो जहाँ पे जाके रुकेगा ना, वहीं से काटना पड़ेगा, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा 15 दिन तक, 16 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा।
तो हम लोग को डिस्चार्ज कर दिया 8-9 दिन के बाद। हम लोग रूम पे आ गए, सब बताया कि इसको एम्स में लेके जाओ दिल्ली, बड़ा एम्स है ना, वो तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो उसमें भी लेके गया तो उधर भी लाइन में लगा बहुत ही, आया नहीं। कल हो के ऐसा ही लाइन आया, रात को आया शायद, शाम को कि रात को ऐसा ही आया। वो लोगों ने लिया अंदर, चेकअप वेकअप किया, वो लोगों ने भी बोला कि हाथ काटना पड़ेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते। तो हाथ कहाँ पे कटा? दिल्ली में? नहीं, यहाँ पे लाके पटना में लाके कटवाया। फिर वो उधर ही दिल्ली में ही कौन सा हॉस्पिटल है वहाँ पे, राम लोहिया करके कुछ है हॉस्पिटल है, उसमें भी लेके गया। वो लोग ड्रेसिंग व्रेसिंग कर दिया, दवाई ववाई दिया। उसके बाद वो भी बोला कि हाथ काटना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। फिर लास्ट में फिर लेके आया यहाँ पे, पटना लेके आया। फिर मेदांता हॉस्पिटल में लेके गया। मेदांता में लेके गया तो मेदांता वाला हम लोग की स्थिति जानता था कि पैसा वैसा ये है, तो बोला सरकारी हॉस्पिटल कोई है यहाँ पे, उसका सजेस्ट किया कि वहाँ पे लेके जाओ, अच्छा से हो जाएगा। लेके गया, डॉक्टर लोग भी बोला कि जो जो दवाई दिया लिख के ऑपरेशन करने के लिए, काटने के लिए, मतलब सामान जो भी लगता है हम लोग सब खरीद के लेके आया। आप लोगों ने खरीद के लेके सरकारी हॉस्पिटल में? सरकारी हॉस्पिटल में सब सामान इधर ही पड़ा हुआ है, इधर ही रखा हुआ है। वो लोग क्या बोला लास्ट में आके कि नहीं हम लोग से नहीं होएगा, यहाँ पे वैसा व्यवस्था नहीं है, एसी रूम नहीं है, मतलब इमरजेंसी रूम नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह नहीं है, अब यहाँ से लेके जाइए। लड़की बच्चे का भी नहीं है, ऐसे सब बोल दिया, लड़की बचने वाला। कौन सा सरकारी हॉस्पिटल है पटना में? पीएमसी की बात कर रहे हैं? हाँ, वहीं की बात कर रहे हैं। वो लोगों ने साहब डायरेक्ट ही मना कर दिया कि लड़की बचेगा नहीं, यहाँ से लेके जाओ। फिर लास्ट में फिर मेदांता में ही लेके गया। फिर लास्ट में उधर ही 4 तारीख को खून का कमी था इसको, तो खून चढ़ाया। फिर 4 तारीख को इसका ऑपरेशन दोपहर में 12 बजे। टोटल खर्चा कितना आया ऑपरेशन कराने से अभी तक इलाज कराने में? करीब टोटल अभी तक का हो गया होगा 9.5 लाख 10 लाख रुपया खर्चा हो गया। अप्रॉक्स 10 लाख मान के चलिए। टोटल ठीक है। मैं सुना हूँ कि इनकी शादी भी होने वाली थी कुछ दिन। नवंबर में शादी था। अब शादी लगभग समझिए टूट ही गया, क्योंकि फ़ोन कुछ आ नहीं रहा है, तो समझिए टूट ही गया है। अब लड़कों वालों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा है। पहले थोड़ा फ़ोन भी आता था, समाचार पूछने के लिए, 1 बार 2 बार आया था, उसके बाद आना बंद हो गया है। तो हम इधर ये देखें कि पहले उधर जाकर बात करें क्या है नहीं है। पहले इसको जान बचाना ज़रूरी था, क्योंकि इन्फेक्शन पूरा इसका ऐसा में हो गया था, लाल पूरा हो गया था हर चीज़ में। और फैमिली में कौन कौन है आपके? 3 भाई 3 बहन है, मम्मी पापा है। पापा दिमाग से बिल्कुल ये हो गए हैं, तो बेड पे ही रहते घर में हैं। सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं, जो है हम ही कमाते, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते हैं बस, और भाई थोड़ा खेती बाड़ी करते हैं, और कुछ नहीं। देखिए, राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच में जिस तरीके से इनको इलाज कराने के लिए लेकर जाया गया, वहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पे दवाई नहीं है, हमारे पास बैंडेज नहीं है, ऑपरेशन, ये सब सारी सामानें ये लोग खरीद के लाएँ बाहर से, और उसके बाद कहा जाता है कि लड़की बच भी नहीं पाएगी, आप इसको वापस लेकर चले जाइए। यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि आईजीएमएस का क्या हाल है, पीएमसीएच का क्या हाल है। अगर पीएमसीएच में कोई भी रिपोर्ट करने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसको मार दिया जाता है, वहाँ पे उसके साथ बदतमीजी की जाती है, उसके साथ बदसलूकी की जाती है। आईजीआईएमएस में कल भी मैंने विजिट्स किया था, वहाँ पे हमें 3-4 पेशेंट्स मिले। वहाँ पे तीनों चार का एक ही कंप्लेन था कि हमें 4-4 घंटा 5-5 घंटा आने के बाद भी स्ट्रेचर नहीं मिला। हम लोग वैसे ही पेशेंट को गोदी में उठाकर अंदर ले जाकर एडमिट किए उसको। और ये हाल तो आप जानते ही हैं, डॉक्टर्स जो ड्यूटी पर रहते हैं रात में जाकर सो जाते हैं, नर्स रहती हैं, नर्स तो उतना पढ़े लिखे मतलब वेल एजुकेटेड होती नहीं जो कि डॉक्टर्स का मतलब रोल अदा कर सके। और उसके बाद से एक बहन की हाथ गंवानी पड़ती है, जिसकी शादी अभी नवंबर में होनी होती है। अब इसके बाद शादी भी टूट जाएगी, कौन शादी करेगा? टोटल खर्चा इनके इलाज में लगभग 10 लाख रुपया आया। हम स्वास्थ्य मंत्री से अपील करते हैं कि डॉक्टरों को हॉस्पिटल से निकाले और उनको जल्द से जल्द बर्खास्त करें, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब तक पंचायत देख रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और उन डॉक्टर्स और नर्स के साथ में क्या होना चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।